नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के संस्थान में। मेरा नाम है रामजी गुप्ता यानी कि राम सर। आई एम पार्ट ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर की टीम का एक सदस्य हूं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं मध्य प्रदेश में आई एक नई भर्ती एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, जिसका एग्जाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन अभी 3-4-5 दिन पहले आया और बहुत जल्दी इसका एग्जाम कराया जा रहा है। दोस्तों, ये भर्ती 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, इसका एक बहुत ही शानदार बैच खान सर की टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है, अस्पताल सहायक का बैच, जिसकी फीस सिर्फ 299 रुपए है। मैं बैच के बारे में इस वीडियो में 5 से 7 मिनट बाद बताऊंगा। जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या इस भर्ती के बारे में पहली बार सुन रहे हो, तो थोड़ी सी जानकारी मैं भर्ती की दूंगा। इसके बाद बैच की जानकारी कि बैच में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बताऊंगा। कोई छात्र जो पहले से भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानता हो, सिलेबस के बारे में जानता हो, तो वीडियो के 5-7 मिनट स्किप कर देना और आप आगे से वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी जानकारी दोस्तों भर्ती के बारे में, बाद में इस भर्ती के बैच की जानकारी। दोस्तों, जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट है, पहले बात तो ये भर्ती है क्या। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सेस की असिस्टेंट, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कुछ असिस्टेंट की, कुछ सहायकों की आवश्यकता होती है। इसकी एक सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई है, जिसके पदों की संख्या दोस्तों 1200 है। ठीक है सर, जो ये भर्ती है पूरी की पूरी 10वीं लेवल पर है। क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास मांगा गया है। मैं अभी आयु, उम्र, सैलरी सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक कुछ चीजें हैं वो समझ लो। सर, ये भर्ती जो है दोस्तों 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो 10वीं की जो दोस्तों एनसीईआरटी है, ठीक है, 10th की दोस्तों जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी किताबों का सिलेबस दोस्तों इसमें पूछा जाएगा। 5 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। इसमें हिंदी आएगा, सोशल साइंस आएगा, इंग्लिश आएगा, साइंस आएगा और मैथ आएगा। 5 सब्जेक्ट। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 प्रश्न। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन सही होगा तो दोस्तों 1 नंबर मिलेंगे। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 दोस्तों आपका कट जाएगा। ये आपने बेसिक जान लिया। आप बोलेंगे सर इसका सिलेबस डिटेल में बता दो। थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको इसका सिलेबस डिटेल में भी बता दूंगा। ठीक है, हमने इसका कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन कल डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे दूसरे वीडियो में, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप बोलेंगे सर इसका फॉर्म कहां से भरना है, तो सर इसका फॉर्म हमारे एमपी मध्य प्रदेश ईएसबी की वेबसाइट है, एमपी ईएसबी की वेबसाइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो अस्पताल सहायक है इसकी रूल बुक मिल जाएगी और इसके फॉर्म भरने की लिंक मिल जाएगी। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, कल 7 मई से इसके फॉर्म शुरू हो चुके थे और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 21 मई तक, जिसमें आप 26 मई तक कोई करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। 500 रुपए दोस्तों फॉर्म की फीस लगेगी। कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए 250 रुपए फीस लगेगी। महिलाओं के लिए भी दोस्तों शायद 250 रुपए, नहीं महिलाओं के लिए 250 नहीं करी है, अनारक्षित के लिए 500 और 250 बाकी लोगों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। सर एक चीज और, क्या इसमें अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, अनारक्षित श्रेणी में अदर स्टेट वाले बच्चे दोस्तों शामिल होते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन यहां पर बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अलाउ किया है। अनारक्षित श्रेणी में किसी भी स्टेट का बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका पेपर दोस्तों कहां होगा, ये बहुत से लोगों का सवाल रहता है। यदि भैया एमपी की वैकेंसी है तो एमपी में ही पेपर होगा। ठीक है, पेपर कहां होगा, एक सवाल बहुत लोगों का आता है। तो भैया एमपी की भर्ती है तो दोस्तों एमपी में पेपर होगा और पेपर होगा ऑनलाइन मोड में, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, एमपी के अलग अलग शहरों में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, पेपर की डेट बहुत पास कर दी है, 24 जून, यानी कि आज दोस्तों 8 मई है। आज 8 मई से देखा जाए तो आपके पास 20 दिन ए है, 24 दिन है, यानी आपके पास सिर्फ 45 दिन ही है पढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से इसका सिलेबस दिया है सभी के लिए कठिन काम है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज करके आप चाहें तो इसका एग्जाम निकाल सकते हैं और कम से कम एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। पेपर का सिलेबस बड़ा दिख रहा है, लेकिन स्तर दोस्तों
चतुर्थ श्रेणी वाला है, इसलिए पेपर आसान होने की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों क्या है क्वालिफिकेशन, पहले बता दिए, कम से कम हाई स्कूल, यानी कि आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। लेकिन अब 10th पास तो बच्चे 14-15 साल की उम्र में भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 14-15 साल का बच्चा फॉर्म भर लेगा। कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, 10वीं पास हो। और आयु की हम बात करेंगे, आयु की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, तो एज दोस्तों मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एज कम से कम दोस्तों 18 साल होनी चाहिए, है ना। 18 से लेकर 40 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई मध्य प्रदेश का निवासी है, जो एसटी है, एससी है, पिछड़ा वर्ग का है, या कोई जॉब कर रहा है एमपी गवर्नमेंट में, या मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 18 से 45 साल। तो कम से कम आयु 18 साल और 10वीं पास यदि है तो फॉर्म भर सकते हैं। टोटल दोस्तों जो पद हैं वो 1200 है। रिजर्वेशन किसको कितना मिलना है, ये रिजर्वेशन की तालिका नीचे दी हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एक बड़ी चीज की, वो बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, सैलरी वाला पेज लगा नहीं पाया हूं। सर सैलरी जो मिलेगी वो अप्रोक्स, लगभग दोस्तों सैलरी की जो शुरुआत होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपए के आसपास। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये सैलरी वेबसाइट में कुछ और लिखी है, वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे लिखा हुआ है। इसका जो बेसिक पे है वो शायद 15,500 रुपए है, 15,500 रुपए के लिए आसपास। इसमें जब डीए जुड़ता है, ठीक है, एचआरए जुड़ता है, ये सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, तो करीबन 7-8 हजार रुपए और ऐड हो जाएगा। 15,000 जैसे 500 तो आपका बेसिक पे है, इसका आधा आपका एचआरए या टीएडीए में चला जाता है। तो जो भी आपकी चीजें रहेंगी वो अप्रोक्सीमेटली 23 से 24,000 रुपए सैलरी बनाती है। ठीक है, और जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है, सबके सपने होते हैं बड़ी नौकरी का, भाई हम जानते हैं बड़ी नौकरी का सपना है, लेकिन मौके बीच बीच में मिलते हैं कुछ ऐसी नौकरी जो आपकी बेरोजगारी का दोस्तों कम से कम दूर करने का सहारा बन जाती है। तो उनमें से एक नौकरी ये भी है कि भाई एक नौकरी सरकारी अपने हाथों में है, सरकारी नौकरी, टेंशन नहीं है, हम और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और दूसरी कोई बड़ी नौकरी हमें मिल रही है तो उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, 10th लेवल का सिलेबस है, इसलिए आपको इस भर्ती के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। सर इसमें दोस्तों हिंदी आएगी, पूरी हिंदी दोस्तों 10th क्लास की एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि काव्यखंड में सूरदास के पद, तुलसीदास, देव, जयशंकर, निराला, ये सब कुछ 10th क्लास की एनसीईआरटी का दोस्तों विषय है। गद्यखंड में आपको दोस्तों कुछ जानकारी लिखी हुई है, ऐसे ही व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, संधि, समास वगैरह वगैरह। रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन, निबंध, आपटित गद्यांश। कृतिका के अंदर दोस्तों माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, ये कुछ कहानियां हैं। ये दोस्तों हिंदी का सिलेबस है। अब ये पेपर में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। उन्होंने बोला है कि 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सब्जेक्ट लगभग 20 नंबर का आएगा, लेकिन एक 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। हो सकता है हिंदी का सिलेबस ज्यादा है तो क्या पता है हिंदी 20 की जगह 25 नंबर की कर दी जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन आपको लगभग मान के चलना है कि 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर की गणित आएगी, 20 का विज्ञान आएगा, 20 की सामाजिक विज्ञान और 20 की अंग्रेजी आएगी। ठीक है, अब एक बार गणित का सिलेबस देख लो। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, त्रिकोणमिति वगैरह वगैरह जो भी है आपका गणित का सिलेबस है। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, अनुवांशिकी, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, बायोलॉजी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मिक्स है सर इसमें। ठीक है, साथ में तो हमारा पर्यावरण, बेसिक एनवायरनमेंट भी है। चौथा सब्जेक्ट है सर सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका एसएसटी। ठीक है, एसएसटी में दोस्तों हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी और इकोनॉमिक्स भी आएगी। लेकिन एक गलती बच्चा करता है, हिस्ट्री एसएसटी को लोग सामान्य जीके जीएस मान करके यदि हिस्ट्री पढ़ने बैठा तो पूरा वो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता या अन्य जो भी आपके मुगल काल हो गया, सब कुछ पढ़ना शुरू कर देता है। भैया वो नहीं पढ़ना है, टाइम हमारे पास कम है, हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है। इसमें दोस्तों हिस्ट्री के सिर्फ 2 टॉपिक दिए हैं, एक दिया है भारत में राष्ट्रवाद और एक दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद। सर ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, जो कि शायद आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं गई है, पढ़ी नहीं होगी ज्यादातर एग्जाम के लिए, लेकिन हमारे द्वारा आपको इस बैच के अंदर
पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऐसे ही दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद है। सर ये आपका जो आपने आधुनिक भारत पढ़ा है ना, आधुनिक इतिहास इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ी हुई है, महात्मा गांधी जी का भारत में आंदोलन है, 1857 की रेवोल्यूशन है, कांग्रेस का गठन है, या भारत में जो विभिन्न वायसराय रहे हैं उनने किस प्रकार से भारत के क्रांतिकारियों के साथ में अलग अलग समझौते किए, ये सब कुछ भारत के राष्ट्रवाद वाला टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपको भारत के राष्ट्रवाद में पढ़ना है, एनिशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। भूगोल में दोस्तों बहुत सारे संसाधन, कई संसाधन हो सकते हैं, ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है, एनर्जी के संसाधन, अब इसमें अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि हमारा सूरज या पानी, जल, एक प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं, कुछ अप्राकृतिक या अपने आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। वन्य जीव पर्यावरण अर्थात भारत के वन, भारत के वनों में क्या बोलते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य हैं, ठीक है। जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण, उद्योग, हल, ये सब भूगोल में हो गया। फिर राजनीति में जाति, धर्म, लोकतंत्र, साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, एक पॉलिटी वाला सेगमेंट होगा। ये सर अर्थशास्त्र का सिलेबस है, और ये अंग्रेजी का सिलेबस है जो कि 10th लेवल की एनसीईआरटी पर आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी पे मिल जाएगा। शुरुआत की दो दोस्तों आपकी कुछ कहानियां टाइप की हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ये सारा सिलेबस दोस्तों पढ़ाया जाएगा। आप बोलेंगे सर हम इतने कम टाइम पे, आप बोलेंगे सर इतने कम टाइम पे हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सर पॉसिबल है, क्योंकि यदि आप ये सोचो कि आपको टाइम नहीं मिला है तैयारी करने का, ये मैं मानता हूं कि बहुत कम टाइम दिया है इस प्रकार के सिलेबस को पढ़ने का, लेकिन आप ये बताओ इस भर्ती की ना तो कोई पहले से जानकारी थी, ना तो इसका सिलेबस पहले से आया था, तो किसी भी छात्र ने पहले से तो पढ़ा नहीं है। तो जितना भी इन 40-45 दिनों में बच्चे पढ़ेंगे वो सब कुछ नया ही तो पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों के लिए नया है, तो क्यों आप डर रहे हो, ठीक है। आप इन 40-45 दिनों में जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, बाकी का बच्चा भी तो वही पढ़ेगा, क्यों अपने आप को इस चीज में पीछे समझ रहे हो। ध्यान देना, एक अच्छी रणनीति के माध्यम से काम की चीजों को यदि आप इन 45 दिनों में पढ़ते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम का जो भी सिलेबस है इसको पूरा पढ़ सकते हो, और बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, नौकरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज की टीम खान सर के निर्देशन में जन सेवा बैच लेकर के आई है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जो कि 10वीं पास भर्ती है। अब इस बैच में दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, इसमें दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज आपके लिए जन सेवा बैच जो दे रहा है, इसमें दोस्तों हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रही हैं जो कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे सिलेक्शन को कंफर्म कराने का प्रयास करेंगे। देखो टाइम बहुत कम है, यदि आप जो भी इस सिलेबस की क्लासेस हैं इनको पूरी क्लासेस को लाइव देखोगे तो रात में 12 बजे 2 बजे तो टीचर पढ़ाने आएगा नहीं, दिन के 4-5 घंटे 6 घंटे टीचर लाइव पढ़ा सकता है आपको, लेकिन जो जिस प्रकार का सिलेबस दिया है इसके लिए हो सकता है आपको 8, 10 या 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, ठीक है। तो वो आप कब कर सकते हो, जब आपके पास लाइव के अलावा बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो। तो इसलिए दोस्तों हम इसमें 3 चीजें दे रहे हैं। सर इस सिलेबस का करीबन 70 से 80% भाग वो है जो बाकी एग्जामों में आता है, 70 to 80% भाग वो है जो बाकी एग्जामों में भी आता है, इसलिए हम उस 70-80% पार्ट की आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अब ये रिकॉर्डेड क्लास ऐसा नहीं है कि हमने इसी एग्जाम के लिए पढ़ाई हो, हमने पहले किसी अन्य एग्जाम के लिए वो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाई थी, वो हम आपको दे रहे हैं। आप जैसे ही बैच को ज्वाइन करेंगे ये रिकॉर्डेड क्लास आपको तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। उनमें कुछ अतिरिक्त क्लासेस भी पड़ी हुई हैं जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उन अतिरिक्त क्लासेस को रिमूव कर दिया जाएगा, सिर्फ वो क्लासेस आपको रिकॉर्ड मिलेंगी जो आपके सिलेबस से मैच कर रही हो। सर आपका एक बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड क्लास से कंप्लीट हो गया। इसका लाभ क्या होता है कि किसी भी टाइम आप चाहें तो उस क्लास को रात में 12 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे, 4 बजे जब देखना चाहे तब आप देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा करके फास्ट वे में आप देख सकते हैं ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। सर जो रेस्ट सिलेबस है, बचा हुआ 20 से 30% सिलेबस है, ये आपका लाइव में कराया जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें इसमें नई ऐड कर दी गई है, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री तो एग्जामों में आता नहीं है तो हम रिकॉर्ड कहां से दे पाएंगे, तो ये हम आपको नई लाइव क्लासेस में देंगे। ऐसे कुछ टॉपिक जो भी आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है वो हम आपको लाइव क्लास में देंगे। और लाइव में दोस्तों आपको 20-30% सिलेबस के अलावा लाइव में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मिलेगी, क्योंकि बिना इसके तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो दूसरी चीज दोस्तों हम क्या दे रहे हैं, लाइव में आपको जो बचा हुआ पोर्शन है थ्योरी का वो तो करा ही रहे हैं,
साथ साथ जो भी आपके टॉपिक रिकॉर्ड में आपने पढ़े थे या फिर नए वाले टॉपिक पढ़े थे, उन सभी के आपको एमसीक्यू की, हर सब्जेक्ट के दोस्तों आपको एमसीक्यू मिलेंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकें। और तीसरी सर चीज, आपने पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन आपको अपनी तैयारी को जांचना है। सर इसी बैच के अंदर दोस्तों तीसरी चीज, हम आपको टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, जिसमें कम से कम आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और मैक्सिमम दोस्तों आपको हो सकते हैं 5 से 6 या 7 मॉक टेस्ट भी मिल जाएं, डिपेंड ऑन टाइम। टेस्ट आपको संडे टू संडे मिलेंगे। इस संडे को छोड़ करके जब 11 मई के बाद संडे अगला पड़ेगा, उस संडे से हम शुरू करेंगे टेस्ट। तो मिनिमम दोस्तों 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से 5 दिन ही बन रहा है, ठीक है। यदि अवेलेबल हो पाए तो मुझसे ज्यादा भी करा सकते हैं। तो उस मॉक टेस्ट से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही पाएंगे, क्वेश्चन तो लगा ही पाएंगे, आप अपनी रैंक भी जान पाएंगे कि आपकी रैंक कितनी आ रही है और आप कहां पे लाई कर रहे हैं। तो इस सब कुछ दोस्तों हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 299 रुपए में, 299 रुपीज में, ठीक है। ध्यान देना, कुछ बच्चों का सवाल है कि सर नोट्स बनाना है क्या। देखो इतने शॉर्ट टाइम पे हम आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की सलाह नहीं देंगे भैया, ऑलरेडी हमारी हर एक क्लास का नोट आपको मिलता ही है। जो भी क्लास आपको दी जाएंगी, चाहे वो रिकॉर्ड हो चाहे वो थ्योरी हो, उन सभी की पीडीएफ वाले जो नोट्स होते हैं, जिसको हम क्लास नोट बोलते हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हर क्लास के नीचे ही मिलेगी। क्लास जहां पे हो रही है उसके नीचे सपोर्टिंग पीडीएफ का ऑप्शन आता है, वहां पर पीडीएफ को क्लिक कर सकते हैं, एक तीर बना रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ वो डाउनलोड भी हो जाएगी। तो हर एक पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके दूसरे फोल्डर में रख सकते हो, या अपने व्हाट्सएप में शेयर करके आप उसको सुरक्षित रख सकते हो, बिना एप्लीकेशन खोले भी उस पीडीएफ को देख सकते हो। तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है और मिलेगी, ठीक है, हर क्लास की पीडीएफ, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, पूरा रिकॉर्ड क्लास मिल रही है, लेटेस्ट एमपी एग्जाम पे मिल रही है, लाइव क्लास मिल रही है, लाइव क्लास चलेगी तो आपका डाउट सपोर्ट भी रहेगा, कोई समस्या हो तो पूछ लो, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, पीडीएफ क्लास नोट मिल रहे हैं, ये सारी सुविधाएं दोस्तों आपको इस बैच में मिल रही हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैच की हिंदी रहेगी। वैसे बहुत सारे टीचर बाइलिंगुअल भी पढ़ाते हैं, तो बाइलिंगुअल वाले बच्चे ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टर्म हम हिंदी की यूज करते हैं, तो हम ऐसे छात्र को नहीं बोलेंगे जो बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी वाला हो, ठीक है, तो उसको हिंदी समझ में ही ना आती हो। हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बीच बीच में पढ़ाते रहते हैं, तो जो मैनेज कर सके वो इस माध्यम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ दोस्तों आपको मिल रहा है सिर्फ 299 रुपए में। इसमें 5 टीचर, इनफैक्ट अब 6 टीचर हमने ऐड कर दी, 6वें टीचर की फोटो लगी नहीं है, ठीक है। 5 टीचर है, पहले 5 के बारे में बता दूं, मैं हूं राम सर, जो पूरा एसएसटी देखता हूं, लेकिन मेरे पास सर 4 सब्जेक्ट में से 3 मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जो इकोनॉमिक्स है ये दोस्तों एक दूसरे टीचर हैं सुकेश सर, उनकी रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी, वही आपको लाइव की प्रैक्टिस भी कराएंगे। किरण मैम हिंदी पढ़ाएंगे, सुशांत सर साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूही मैम इंग्लिश कराएंगे और अरुण सर मैथ कराएंगे। और 6वें जो टीचर है वो दोस्तों आपके सुकेश सर हैं इकोनॉमिक्स के, वो आपको क्या कराएंगे, इकोनॉमिक्स कराएंगे। तो ये 6 टीचरों की सर टीम आपको पढ़ाएगी। और जो भी आपका, जैसे एग्जाम की तारीख है 24 जून, तो हम कैसे भी करके, चाहे हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े, हम 20 जून के पहले पहले आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करके देंगे, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसकी जो लाइव क्लासें कब से स्टार्ट हो रही हैं, लाइव क्लास जो है नई वाली, रिकॉर्डेड तो आपको आप जैसे ही बैच की पेमेंट करेंगे तुरंत मिल जाएगी। लाइव क्लास कब मिलेगी, तो लाइव क्लास दोस्तों आपको 11 मई से सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी, और एक दिन में कम से कम दोस्तों आपकी 4 या 5 क्लास लाइव चलेंगी, 4-5 एप्लीकेशन पे चलेंगी, डेली 1 या 2 क्लास यूट्यूब पर भी चलेंगी। वो आपकी मिक्स प्रैक्टिस की क्लास है, यूट्यूब वाली भी लेते रहो, 4-5 क्लास जो एप्लीकेशन पे आती है वो भी लेते रहो, ठीक है। जो नोट्स पीडीएफ मिल रही है उनका रिवीजन भी करते रहो, और जो संडे हम टेस्ट कराते हैं वो भी कराते रहो। निश्चित रूप से 20 जून तक आप बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। फीस बता दी है 299 रुपए, आपका थैंक यू करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं कि बैच लेना कैसे है, तो दोस्तों जो खान सर हैं, इनके एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या है, खान ग्लोबल स्टडीज। कैसे डाउनलोड करना है पहले बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैं आपको वो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको एप्लीकेशन पे करके, वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा। आप लोग क्या करिएगा, इसी खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए एक बार देख लो, हमने खान ग्लोबल स्टडीज खोला, देखो मैं आपको खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट खोल रहा हूं गूगल पे, ठीक है। आप लोग वेबसाइट ना ओपन करके एक काम करना, खान ग्लोबल स्टडीज, क्या बोला मैंने बोला खान
ग्लोबल स्टडीज। खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में भी वैसा ही समथिंग सिस्टम रहता है जैसा कि वेबसाइट पे है। ठीक है, क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे तो ऊपर सर्च बार आता है, सर्च करने के लिए ऊपर सर्च का बॉक्स रहता है। यहां पर एक भर्ती एमपी की है तो आप एमपी सर्च कर लो। ठीक है, आपने एमपी सर्च कर लिया। एमपी सर्च करोगे तो आपको एमपी के बैच दिखाई देंगे, ऐसे एमपी पुलिस का दिख रहा है, ये एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का है। ठीक है, पहले इसको एक्सप्लोर करके पढ़ लो कि भैया क्या है इसकी विशेषताएं। 7 मई से क्लास शुरू हो रही है, जूम कर देता हूं, देख लो। 7 मई से क्लास शुरू हो रही है, 31 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद नहीं होंगे एडमिशन। ठीक है, 11 मई से सोमवार से लाइव क्लास चालू हो रही है। इसकी वैलिडिटी अभी हमने 31 जुलाई तक दे दी है। वैसे पेपर 24 जून से है, जो कि 5-6 दिन में 7 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हमने 1 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी डाल के रखी है, यानी कि करीबन 3 महीने की। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, लेकिन हमने एक चीज लिख के रखा है, इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक होगी। कई बार क्या होता है, एग्जाम की डेट आगे पीछे हो जाती है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास ये बैच रहेगा, भले ही हमें बैच की वैलिडिटी बढ़ानी पड़े। ठीक है, लेकिन जो क्लासेस चलेगी वो लगभग जितना भी टाइम बचा हुआ उतने दिन चलेंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमने क्या किया, अच्छा सुनो, पीडीएफ इसकी डाउनलोड हो सकती है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहता। वीडियो आपको लाइव देख सकते हो या वीडियो को रिकॉर्ड भी देख सकते हो, लेकिन आप सोचो कि डाउनलोड करके हम दूसरे फोल्डर में डाल लें तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। ठीक है, क्लियर की बात। सर इसमें जो रिकॉर्ड क्लासेस थी, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रिकॉर्ड क्लासेस हमने सारी अपलोड करवा दी हैं, सारी रिकॉर्ड क्लासेस हमने अपलोड करवा दी हैं। कुछ अतिरिक्त क्लासेस हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो क्लास आपकी रिमूव कर दी जाएंगी, काम की क्लासेस में रहेंगी। ठीक है, ये रिकॉर्ड क्लास हमने पहले दूसरे बैचेस के लिए पढ़ाई थी, जो सिलेबस मैच करता है आपका वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। नई क्लासेस आपकी कब से शुरू होंगी, 11 मई से। तो आई होप सो कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट करो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसके आधार पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।